हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आर्किमिडीज महोदय एक बार बाथ टब में स्नान कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ था। जब उस बाथ टब में उतरे तो पानी उसमें से ओवरफ्लो करने लगा। उसके बाद वो वहाँ से निकले और यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे और उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पड़ा। इसका उपयोग उन्होंने राजा के क्राउन का जो मुकुट था उसमें सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया था। बाद में बताएंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहाँ कहाँ उपयोग है, लेकिन सबसे पहले हम जानें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उत्प्लावन बल के कारण उस वस्तु के भार में कमी आती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है या उछाल बल के बराबर होती है। ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी वस्तु को आप पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोते हो तो आप थ्रस्ट फोर्स की वजह से या बायोएंट फोर्स की वजह से उसके भार में कमी आती है, और यह कमी बायोएंट फोर्स के बराबर होती है या बायोएंट फोर्स जो होता है वह उसके द्वारा हटाए गए डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के बराबर होता है। लिक्विड में दोनों चीज़ें आती हैं, गैस और वाटर, दोनों के लिए सत्य है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, यदि कहीं पानी का प्रयोग किया गया, वाटर का प्रयोग किया गया, तो आप उसको दोनों सेंस में समझेंगे कि वह गैस के लिए भी सत्य है और लिक्विड के लिए भी सत्य है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आर्किमिडीज महोदय ने अपने सिद्धांत में ये कहा था, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or of thrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the object। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो अब थ्रस्ट फोर्स के कारण वह अपने भार में कमी का अनुभव करती है, और यह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, या जितना द्रव वह हटाती है, डिस्प्लेस करती है वस्तु, उतना ही अब थ्रस्ट फोर्स उस पर काम करता है। फिर से समझ लेंगे इस चीज को। When a object is wholly or partially immersed in a liquid, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वह एक बायोएंट फोर्स का या उत्प्लावन बल का अनुभव करती है, which is equal to, और यह बायोएंट फोर्स जो होता है, जो वस्तु द्वारा पानी हटाया जाता है, उसके भार के बराबर होता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, बायोएंट फोर्स इक्वल टू, बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, weight of
लिक्विड डिस्प्लेस्ड बायोवेंट फोर्स, या इसको आप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स भी कहा जाता है इसको। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार जो होता है, हटाए गए द्रव का भार वस्तु में जो भार में कमी आती है उसके बराबर भी होता है, या बायोवेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, हटाए गए द्रव के भार के बराबर जो होता है बायोवेंट फोर्स होता है। या यो भी कह सकते हैं कि जो उसके भार में कमी आती है उतना ही के बराबर बायोवेंट फोर्स लगता है। हरी बात समझ में। अब